नमस्कार। महावैदिक की महाविद्याओं के जगत में आपका स्वागत है। पिछले 2 सेशंस में हमने आपसे डिस्कस किया कि किस तरह से एक प्रकृति काम करती है। किस तरह से जो जन्मजात गुणों को लेकर हम पैदा हुए होते हैं, उन गुणों के साथ में हम किस तरह से प्ले करते हैं, इसके बारे में हमने बात की पहले सेशन में। इसके बाद फिर हम दूसरे सेशन में बात की कि किस तरह से 2 एलिमेंट मिलकर एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं। आज का हमारा तीसरा सेशन है, जिस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से 2 पर्सनैलिटी जो एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, उन दोनों को मिलाकर तीसरे व्यक्ति से हमें किस तरह से बात करनी। थोड़ा-सा मैं एक ओवरव्यू पहले देना चाहूँगी कि जैसे हमने बात की कि जो प्रकृति होती है, वो मात्र 3 तरीके की होती हैं। जैसा कि हमारे जितने भी सेशंस होते हैं, वो सेशन सारे गीता के बेस्ड पर हैं। गीता में जब भगवान बात करते हैं, तो प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, "आप जन्मजात क्या गुण लेकर आए हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्ट करो।" ऐसा वो अर्जुन से कहते हैं। अब उसी एक्ट को लेते हुए, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि गीता तो सबको जब लोग पढ़ते हैं, तो एक अपना इनसाइट देती है ना, तो वो इनसाइट कैसे आते हैं? क्योंकि भई हज़ारों सालों से चल रहा है और हम तो ये मानते हैं ना कि जो हमारी देह है वो बदलती है, लेकिन हमारी आत्मा तो वही है और जब हम गीता को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें आत्मसात होने लगती हैं। पर यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से कि जैसे 3 तरह की प्रकृति होती है, सतव, रजस और तमस। अगर हम बात करें आयुर्वेद के रूप में तो हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। अब वात प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? जैसा मैंने बताया कुछ उनके जन्मजात गुण होते हैं, उनकी टीथ लाइन कैसी होती है, उनकी नोज़ कैसी होती है, उनके आईज़ कैसे होते हैं, उनके नेल्स कैसे उनकी उनकी बॉडी फ्रेम कैसी होती है, ये सब चीज़ें मैंने सेशन 1 में डिस्कस की। सेशन 2 में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से 2 प्रकृति एक व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक प्रकृति तो हमारी प्रोमिनेंट हो गई, लेकिन बाकी के जो 2 गुण होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। पहला गुण थोड़ा ज़्यादा होगा, दूसरा गुण उससे कम होगा, तीसरा गुण और भी कम होगा। तो जो सबसे ज़्यादा गुण है, वो हमारा प्राइमरी एलिमेंट है, जो दूसरा गुण है, वो हमारा सेकेंडरी एलिमेंट है और जो तीसरा गुण है, उसको वो हमारा तीसरा एलिमेंट है, लेकिन वो कम होता है हमारे अंदर, तो उसके गुण कम होते हैं। इस तरह की हमने लास्ट 2 सेशंस में बात की। उसमें हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, किसका? कि जैसे हमने अर्जुन का एग्ज़ाम्पल लिया था, भीम का एग्ज़ाम्पल लिया था कि भीम कौन से गुण से थे, तो इसलिए उनको गदा दी गई और किस तरह से अर्जुन किस गुण से थे और उनको दूसरे तरह के जो है आपके जो शस्त्र है, वो दिए गए थे। अब आज हम बात करें क्या करने वाले हैं कि मेरा जो खुद का गुण है, अब मेरे अपोज़िट जो गुण आ रहा है, उससे हम किस तरीके से संवाद करें, इसके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? कई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें हर बात बड़ी सीधी कहनी पसंद होती है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रकृति जो है 3 है, वात, पित्त और कफ। या बात करें दूसरी लैंग्वेज में तो बात करेंगे हम एयर, फायर और वाटर। एयर प्रकृति के लोग होते हैं, फायर प्रकृति के लोग होते हैं और वाटर प्रकृति के लोग होते हैं। जब हम इनको एयर, फायर, वाटर बोलते हैं, तो हमें बहुत ईज़िली समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं। एयर मतलब कि जो लोग थोड़े फ़िक्शंस में रहते हैं, भई उन्हें फ़िक्शंस की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। फ़िक्शंस में बातें करना या ओवरथिंकर जो होते हैं, वो सारे एयर एलिमेंट के लोग होते हैं। फायर वाले कैसे होते हैं? भाई फायर कैसी होती है जो एक्शन देती है ना, तो फायर वाले कैसे हुए? बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। और तीसरे हुए कफ प्रकृति के लोग हुए, भई थोड़े से शांत होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि 3 प्रकृतियाँ कैसे-कैसे? कि जैसे एयर, अब पहला गुण हुआ एयर और दूसरा गुण हुआ क्या किसी का फायर,
एयर और फायर दो गुण हो गए। अब एयर और फायर वालों की किसके साथ में अच्छी बन सकती है? भैया जो सामने वाला होगा, अगर उसका गुण एयर और फायर है तो बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर गुण एयर और वाटर है फिर भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर तो उसमें आ ही रहा है। और अगर फायर है पीछे की, फायर और एयर है तब भी बन जाएगी। और फायर और वाटर है फिर भी बन जाएगी। जैसा कि हमने 6 प्रकृतियों के बारे में डिस्कस किया था, इनमें से 4 प्रकृतियों से तो उसकी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए तो, मान लीजिए किसी में वाटर ज्यादा हो, पहले नंबर पर वाटर आ रहा है और दूसरे नंबर पर फायर आ रहा है, या पहले नंबर पर वाटर आ रहा है और दूसरे नंबर पे उसके एयर आ रहा है, ऐसे व्यक्ति से उसकी कम बनेगी क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वाटर नहीं है। पहचाने कैसे कि ये व्यक्ति कैसा है? कि भाई ये वाटर एलिमेंट वाला है तो कैसा है? भाई वाटर एलिमेंट वाला होगा, एयर और फायर वाले को अगर वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति मिले तो क्या होगा? भाई बहुत इमोशनल बातें करेगा, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा करेगा, पुरानी बातों में बहुत फंसा रहेगा, या बहुत ज्यादा फूडी होगा, बहुत ज्यादा उसे फूड की बातें करनी है, बहुत ज्यादा खाने के लिए बातें करनी है, या बहुत ज्यादा इमोशनल बातें करनी है। अब भाई सबको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, यहाँ पर अब हमें खुद करना है। मान लीजिए अगर परिवार में कोई ऐसा है, आप खुद एयर फायर है और आपको कोई वाटर वाला मिल गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आप उनको जो बात करेंगे, उनको उनके एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात समझाना। आप फिक्शन में है और वो इमोशन में है, तो आपको कैसे समझाना होगा उनको? अपनी बात को लिख कर बहुत अच्छे से उनको दे दीजिए, तो उनको समझ में आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? भाई उनकी इमोशंस को समझते हुए वो जो भी आपसे इमोशनल बातें कर रहे हैं, उन बातों को वही की वही थोड़ा सा विराम दे दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को साइड में कर लीजिए। अब क्या हुआ कि ये तो हुए एयर वाले। अब बात क्या आती है कि जो फायर एलिमेंट है, अगर मान लीजिए किसी का फायर एलिमेंट आगे आ रहा है तो क्या किया जाएगा? अब जिनका फायर है और उनको वाटर वाले मिलके, मान लीजिए फायर और एयर है, अब फायर और एयर वाले में तो वाटर है ही नहीं। और जैसे कहते हैं ना कि फायर क्या करती है? भाई गर्मी है। और वाटर क्या है? पानी है। तो पानी क्या करता है? भाई फायर को बुझा देता है, राइट? या फायर क्या करेगी? पानी को गर्म कर देगी। दो ही चीजें हो सकती है ना नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, या तो फायर उसको गर्म कर देगी पानी को, या पानी फायर को बुझा देगा। पर दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। अब मान लीजिए आपका एलिमेंट फायर का है, तब आप क्या करेंगे? आप उनसे जो बात करेंगे वो टू द पॉइंट बात करेंगे, पॉइंटर्स में बात करना करें। उन्होंने कोई बात कही, उसको पॉइंटर में नोट कर लीजिए, क्योंकि उन्हें तो लंबी बात करनी है। तो आप क्या कहेंगे कि मैं आपके साथ बैठे हुआ हूँ और मैं आपके पॉइंट्स को नोट कर, या नोट कर रही हूँ, कि आप बोलते जाइए मैं नोट करती हूँ। जब आप नोट करने की बात करेंगे, तब उनकी फायर क्रिएट होनी शुरू होगी, क्योंकि उन्हें पता है अब उन्हें वाटर एलिमेंट में बात नहीं करनी है, उन पॉइंट पॉइंट बात करनी है। सो हाउ यू क्रिएट? आपने अपनी फायर से उनकी फायर को क्रिएट करा, क्योंकि फायर तो उनके अंदर है लेकिन थर्ड एलिमेंट है। वो थर्ड एलिमेंट है तो कैसे किया जाए? तो ये एक आसान तरीका है उनसे बात करने का। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। ये तीसरा एलिमेंट हमारा कौन सा है? तीसरा एलिमेंट हो गया हमारा वाटर का। तो वाटर वालों को अगर फायर वालों से या एयर वालों से बात करनी है तो कैसे करनी है? वाटर वाले सेवा में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा है, देखिए जब हम यहाँ बात करते हैं, एलिमेंट कोई भी खराब नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो वाटर एलिमेंट खराब है, तो नहीं जी, और वाटर एलिमेंट खराब नहीं है। अगर हम ये कहें जी एयर एलिमेंट खराब है, तो एयर एलिमेंट भी खराब नहीं है। हम कहें कि फायर बहुत तेज होती है, नहीं जी। हर चीज का अपना एक यूज है। अब जो यूज है, उसी यूज को हमें करते हुए आगे बढ़ना है। वाटर एलिमेंट है, भाई उन्हें तो बहुत लंबी लंबी बातें करना पसंद है। जब वाटर एलिमेंट वाले फायर वालों से बात करें तो उनके लिए भी वही रूल लग जाता है कि भाई जब फायर वालों से बात करनी है
तो उनसे टू द पॉइंट बात कर ले। अब ये तो बात हुई भाई एक परिवार की, एक घर की। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भाई बिजनेस में कैसे किया। अगर आपको बिजनेस में जब काम करना है तो आपको तीनों तरह के लोग मिलेंगे। और कहते हैं कोई बिजनेस जब बहुत सक्सेसफुल करना हो, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस उसमें पानी है, तो उसमें तीनों ही एलिमेंट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट से काम चल जाएगा, एलिमेंट तीनों ही होने चाहिए। वाटर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, फायर भी होना चाहिए। क्योंकि जब ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं, जब ये तीनों एलिमेंट होते हैं तो तीनों एलिमेंट मिलके चौथा एलिमेंट बनाते हैं। वो जो एलिमेंट होता है वो अपना क्या होता है, आपका अर्थ। अर्थ के बाद क्या आता है, स्पेस, जहां से हमारे पांच एलिमेंट क्रिएट होते हैं। तो ये जो पांचों एलिमेंट बनाने के लिए हमारे ये तीन एलिमेंट का बैलेंस होना जरूरी होता है। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं भाई, आपकी जो प्रकृति है वो तो चीजें आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन जो दूसरी प्रकृति है वो आपके पास में अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, एक व्यापारी। भाई व्यापारी है तो फायर वाटर वाले अक्सर व्यापारी होते हैं। तो जो फायर एयर वाला, फायर वाटर वाला जो एक व्यापारी होता है, आपने देखा कि उनके आसपास जो लोग होते हैं वो बड़े ही पतले दुबले से मिलेंगे। आप देखेंगे कि उनके आसपास जो लोग हैं सारे, वो बहुत पतले दुबले से होते हैं, क्योंकि वो एयर एलिमेंट वाले होते हैं। और फायर वाटर वालों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, उनको एक ऐसे व्यक्ति की हमेशा तलाश रहती है जिनके पास में ज्ञान हो, ज्ञानी हो। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसको वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट तो उनके पास में है और तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो वो तीसरे एलिमेंट वाले को हमेशा पसंद करते हैं। इसी तरह से एक कंसल्टेंट है, फायर और एयर। फायर एयर वाला कौन होता है, कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट किसके लिए काम करेगा, ऑब्वियसली वाटर के लिए काम करेगा। भाई जो रिसोर्सेज हैं उनकी रिसोर्सेज का ही तो कंसल्टेशन होगा ना। तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा, वाटर। वाटर एलिमेंट के लिए करेगा। और एयर और फायर वाला क्या होगा, वो फिर से वाटर के लिए काम कर रहा है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया था कि एयर फायर, एयर फायर कौन होते हैं, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर, जैसे कि स्टोरी राइटर। मूवीज की बात करें तो स्टोरी राइटर कौन होते हैं, वो सारे एयर फायर वाले होते हैं। उस मूवी को बनाता कौन है, फायर वाटर। भाई फायर वाटर वाले जो होते हैं एक्शन अबाउट रिसोर्सेज, जो वो एक्शन करते हैं, एक मूवी को क्रिएट करते हैं, तो उनके अंदर एक इमोशन भी होता है। जैसे कि मैंने अपने एक एग्जांपल में पहले भी बताया था, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी कैसे हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं वाटर एलिमेंट वाले। वाटर फायर, पहला एलिमेंट उनका वाटर है और सेकंड एलिमेंट उनका फायर है। तो वो क्या करते हैं, इमोशनल ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है। अब जो एयर एलिमेंट वाला हो गया, एयर एलिमेंट वाला किसके लिए काम करेगा, भाई या तो फायर के लिए काम करेगा या वाटर के लिए काम करेगा। और जो उसका सेकंड एलिमेंट उसके पास खुद है, उसके थर्ड एलिमेंट के लिए वो काम, जैसे एयर फायर है तो वाटर के लिए काम करेगा, और अगर एयर वाटर है तो फायर के लिए काम करेगा। अब एयर वाटर वाले कैसे होते हैं, एयर ज्ञान, वाटर रिसोर्सेस। तो जैसे मैंने आपको बताया टीचिंग प्रोफेशन, तो टीचिंग प्रोफेशन, जैसे कि पुराने टाइम में हमारे गुरु द्रोण थे, एयर वाटर थे, और उन्होंने क्या किया, सारे फायर वाले क्रिएट कर दिए, शस्त्र विद्याएं सिखाई, सारी विद्याएं सिखाई। तो वो कौन थे, वो थे गुरु द्रोण एयर वाटर वाले। वाटर एयर वाले कौन होते हैं भाई, बहुत अच्छे रिसर्च वाले होते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। तो एलिमेंट्स तो सारे ही अच्छे हैं। अब उस एलिमेंट को आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब करना क्या है, कैसे पहचाने, तो पहचानने के लिए आपको हमारे पहले वाले सेशन पे पहले जाना पड़ेगा, जहां हमने इनके गुण बताए हैं कि किस तरह का टीथ लाइन हो तो ये कौन सा एलिमेंट है।
और ये कहाँ काम आ सकता है बिज़नेस में? भई आप जब रिक्रूटमेंट्स करते हैं, आपको कौन-से प्रोफ़ाइल के लिए चाहिए? उस प्रोफ़ाइल के लिए कैसा प्रोफ़ाइल होना चाहिए? तो ये कैसे पता लगेगा? ये उनकी क्वालिटी देख के पता लगेगा। अब भई सबकी जन्मपत्रियाँ तो हमेशा देखना पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन जो प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा है उसे तो आप देख सकते हैं ना। उसको आप देखिए और देख के डिसाइड कीजिए कि कौन-सा इनका एलिमेंट है और क्या आपके प्रोफ़ेशन में ये लोग काम करेंगे? अब जैसे कि आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ बताती हूँ मैं। एक अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उस प्रोजेक्ट में उनका जो है काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम चल रहा था। तो उनको किसी ने रेफर कर दिया कि आप ये जो एक्स पर्सन है, उनसे इंटीरियर करा लीजिए। ठीक है जी, भई हमारा काम तो वास्तु कंसल्टेंट है, तो हमने अपना वास्तु कंसल्टेंसी का काम किया। अब जो उनके इंटीरियर डिज़ाइनर थे, वो बहुत डिले करते थे, हर चीज़ में और जो क्लाइंट थे, वो कंप्लीटली फायर ऑर्डर थे। अब हमने तो उनका जैसे उनसे एक बार मीटिंग हुई, तो मीटिंग देख के समझ गए कि भई ये जो काम है, ये नहीं कर पाएँगे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद में जो व्यापारी थे उन्होंने उनको नमस्ते कहा कि जी आप रहने दो, आपने जो पैसे ले लिए हैं वो ठीक है, आप पैसे ले चुके हो हमसे, लेकिन आप हमारा काम नहीं कराएँगे, आप किसी और से अपना काम करवाएँ। तो क्या हुआ, अगर उस व्यापारी को पहले ही ये नॉलेज होती कि ये जो एलिमेंट है और ये जो काम का एलिमेंट है, वो दोनों सेम नहीं है। इसी एलिमेंट का व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। तो वो पहले ही उनको जॉइन ना कराते। उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद ना होता। तो इस तरह से व्यापार में भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रश्नों को लेकर बने रहिए। हमारा जो महावैदिक फ्री लर्निंग ग्रुप है, आप वहाँ पर अपने प्रश्न कर सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड। वहाँ मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।